चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है कि हम में हमेशा अपने सपनों को साकार करने की चाह होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। कहानी सुना के समझाओ ना रानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। यह कहानी है सपना के बायोस्कोप के अंदर की दुनिया देखने के सपने की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। बायोस्कोप वाले अंकल सपना से बायोस्कोप दिखाने के 10 रुपए मांग रहे थे, जो सपना के पास नहीं थे। उसके मम्मी पापा ने भी रुपए देने से इनकार कर दिया था। बच्ची का सपना है, हमारी बेटी है, अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। देखते हैं। उसे हर रोज बायोस्कोप का ही सपना दिखता। मुझे कैसे भी बायोस्कोप के अंदर देखना है। अंकल अंकल प्लीज। मुफ्त में अपने सपने को पूरा करने। ये सपना तो तेरा 10 रुपए से ही पूरा होगा। जा। 10 रुपए नहीं है, ये मेरा टिफिन ले लो और मुझे देखने दो। कभी टिफिन देती है, कभी चादर, कभी चप्पल। 10 रुपए दे वरना जा यहाँ से। अब 10 रुपए कैसे मिलेंगे? बेचारी इतना भला 10 रुपए कहाँ से लाती? उसे अपने सपने को पूरा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन वह उदास खिड़की के पास खड़ी थी। तभी अंकल जी ये देखिए, आज मैं 10 रुपए लेके आऊंगी और बायोस्कोप देखूंगी। दिखाना। दूध कंपटीशन। उस कागज में लिखा था कि जो बच्चा 10 ग्लास दूध पिएगा उसे इनाम के तौर पर 10 रुपए मिलेंगे। कम से कम 20 बच्चे आए थे उस कंपटीशन में और एक एक करके सब फेल हो गए। अंत में आई सपना की बारी। अब आ रही है हमारी आखिरी कंटेस्टेंट, प्यारी सपना। विनर है सपना। ये लीजिए 10 रुपए। वाह। शाबाश बिटिया, तूने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीता। नन्ही सी बच्ची, तुमने सिखा दिया कि सपना देखो तो चाह और जिद बनी रहनी चाहिए। ये रुपए तू रख, तेरा जब मन चाहे बायोस्कोप देखने आ जाना। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी। Let's all go to Wonderland. चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है मेहनत का फल मीठा होता है और जो इंसान करता है वह कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। कहानी सुना के समझाओ ना रानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। दूर कहीं एक ऐसा जंगल था
जहाँ सभी जानवर मिलजुल के रहते थे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उन सब के बीच में एक सियार रहता था, आलसी, निकम्मा और कामचोर। झूठ झूठ झूठ, ये बकवास है कि मेहनत का फल मीठा होता। मुझे देखो, बिना किसी चिंता फिकर के तुम सबके सामने खड़ा हूँ। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की। मेहनत का महत्व तुम कभी नहीं समझोगे आलसी सियार। बच्चों को तो गलत ज्ञान मत दो। चलो बच्चों, कहा था ना कि आलसी सियार की बातें ना सुना करो। सॉरी मम्मा। जाओ जाओ, मैं चला भोजन करने। हे हिरन, मुझे तुम्हें मारना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर। तू मेरी भूख मिटाने के काम आई। एक दिन मैं भी किसी न किसी का भोजन ही बनूंगा। यही प्रकृति है, यही सत्य। चीता रफ्तारी, आज तो कमाल का शिकार पकड़ लाए हो। लूसी करना बंद कर और मेहनत करना शुरू कर। ये नहीं सुधरेगा। जा उधर से खा ले। हाँ पर बिना किसी शिकायत, समझे? ओके। सियार के आलसीपन से तंग आकर चीता रफ्तारी ने सुझाव दिया, एक योजना बनाई। सियार हमारा अपना है, पर हमारा फर्ज है कि उसे उसका फर्ज समझाए, ताकि वो आजीवन खुद अपनी मत कर पाए। करना क्या है ये बताओ। योजना यह थी कि अब से कोई भी आलसी सियार को, चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो, खाने का एक निवाला भी नहीं देगा। जब उसे 2 दिन तक किसी से खाने को कुछ नहीं मिला, तो हार कर वह चीता रफ्तारी के पास जाता है। शिकार पे जा रहे हो दोस्त? शिकार करना सिखाओगे मुझे? जरूर, चलो। वो खरगोश देख रहे हो? हाँ। तुम्हारा भोजन। याद रहे, तुम उस खरगोश का शिकार अपने शौक के लिए नहीं, अपने के लिए कर रहे हो। ये सोच रहेगी तो प्रकृति का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। चीता रफ्तारी सियार को उसकी मेहनत के फल का आनंद उठाने के लिए अकेला छोड़ देता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह खरगोश सियार के हाथ आता है। ये तो इतना कमजोर खरगोश है, इसे खा के क्या आनंद। क्या इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है? तो सच में सही कहते हैं। आज से केवल मेहनत का ही फल खाऊंगा। समझे?